स्टोरी की ओपनिंग में हम फू चैन को देखते हैं जो एक लड़के सोनियान को अपने पास बुलाता है और वह डरी सहमी उसके पास आती है। एक्चुअली सोनियान ने बाहरी दुनिया को बताया होता है कि फू चैन उसका फादर है, इसलिए वह नियान से पूछता है क्या हम दोनों का कोई ब्लड रिलेशन है, जो वह सबके सामने ऐसे बता रही है। नियान तो बहुत ही डरी हुई थी और बोलती है कि इमरजेंसी में उसको ऐसा बताना पड़ा और प्रॉमिस करती है कि आगे से वैसा कभी नहीं करेगी। फू चैन बोलता है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है और ना ही हम दोनों एक दूसरे के साथ सोए हैं और फिर भी तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। याद रखना कि तुम्हें मेरी फू फैमिली में खुश रहना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। और सोनियान उसकी बातों से हामी भरती है। फू चैन उसे किस करने का ऑर्डर देता है और सोनियान को ना चाहकर भी उसे किस करनी पड़ती है। अब हम इसके बाद 3 महीने पहले का सीन देखते हैं और सोनियान के स्टेप फादर एक्सपायर हो गए थे और सोनियान की मदर बोलती है कि उसके स्टेप फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका ब्रदर बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स की सिंपैथी पाने के लिए उसको भी रोने को बोलती हैं। अब सोनियान रोने की कोशिश करती है पर वह अपने स्टेप फादर के इतने क्लोज नहीं थी, इसलिए उसको रोना नहीं आ रहा था। उसकी मॉम बोलती है कि तुम उन्हें अपने रियल फादर समझकर रोने की कोशिश करो और नियान सोचती है कि अगर मेरे रियल फादर मरे होते तो फिर तो मैं ठहाके लगा के और हंसती, क्योंकि उसके रियल फादर ने अपनी मिस्ट्रेस के चक्कर में उसकी मॉम और उसको छोड़ दिया था। अब उसकी मदर बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और नियान से रोना नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर जाकर अपनी आंखों में ग्लिसरीन यूज करती है ताकि सबको अपनी नकली आंसू दिखा सके। और ये सब करते हुए फू चैन देख लेता है जो उसके स्टेप फादर का छोटा भाई था और इस वक्त फू फैमिली की कंट्रोल बस फू चैन के हाथों में ही थी। और फू चैन की बात करें तो वे बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस टाइप का पर्सन था। अब सोनियान अपनी मॉम के साथ सबके सामने रोने का नाटक कर रही होती है और जब भी फू चैन आकर नियान की मदर से पूछता है कि क्या आप मेरे ब्रदर फू शाओ की सेकंड वाइफ हैं, और उसकी मदर हाँ बोलती हैं। फू चैन को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि फू चैन फू फैमिली का एडॉप्टेड सन है और फू शाओ फू फैमिली के एल्डेस्ट सन थे, फिर भी उनके फादर मिस्टर फू ने हमेशा से अपने एडॉप्टेड सन को ही प्रेफरेंस दिया है और खुद के सन को घर से बाहर निकाल दिया। नियान की मदर फू चैन से नियान को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उनकी डॉटर है और नियान मन ही मन में सोचती है कि उसका इंटेंशन बता रहा है कि आदमी बहुत ही डेंजरस है। फू चैन बोलते हैं कि वे यहाँ पे अपने फादर के बिहाफ पे बात करने आए हैं और नियान को डर जाता है कि हाउस फू फैमिली से बिलोंग करता है तो कहीं उसे इस घर को लेना ले। फू चैन नियान से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे हाथ आगे बढ़ाने को बोलता है और उसको ग्लिसरीन का बोतल देता है जो उसने नियान के जाने के बाद उठा लिया था। और अब नियान को डर जाता है क्या उनको पता चल गया कि वे बस रोने का नाटक कर रही थी। अब नियान की मदर बहुत ही डरी हुई थी और नियान से बोलती है कि तुम्हारे स्टेप फादर को फू फैमिली ने पहले ही बेदखल कर दिया था और अब तुम्हारे स्टेप फादर तो इस दुनिया में है नहीं, तो कहीं हमें भी यहाँ से बाहर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे। नियान बोलती है कि वे फू चैन से बात करेगी पर उसकी मदर बोलने लगती हैं कि फू चैन नहीं मानने वाला। तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्टेप फादर के जाने के बाद अब सारा इनहेरिटेंस फू चैन का ही है और हमें फू फैमिली में रखकर वे अपने कंपटीशन को बढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि नियान का ब्रदर जिजी भी फू फैमिली का ग्रैंडसन था और उसका भी फू फैमिली के इनहेरिटेंस में उतना ही हक था। नियान बोलती है कि भाई अभी 3 साल का है और मुझे नहीं लगता कि अंकल फू को अभी इससे कोई दिक्कत होगी और हमें वैसे भी फू फैमिली का कोई इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, बस यहाँ पे हम इसलिए रुकना चाहते हैं ताकि जीजी का इलाज करवा सके और अपनी मॉम को टेंशन लेने से मना करती है। अब नियान के स्टेप फादर की सारी प्रॉपर्टीज फू चैन के कंट्रोल में थी, इसलिए वह नियान के मदर को 1 महीने के अंदर अंदर इस घर को खाली करके जाने को बोलता है। पर नियान की मदर बोलती है कि जीजी भी इस फैमिली का ग्रैंडसन है और उसका फू फैमिली से ब्लड रिलेशन है तो उसको यहाँ पे रहने दें, पर फू चैन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब नियान सब कुछ सुन रही होती है और वह खुद बहाना बना के फू चैन से बात करने आती है और बोलती है कि उसका भाई ठीक हो जाएगा तो वे खुद ही फू फैमिली को छोड़कर चले जाएंगे। अब जल्दी फू चैन का असिस्टेंट आके बताता है कि उनके फादर चाइना वापस आ गए हैं और फू चैन नियान से बोलता है कि तुम तो इस फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती और उसे और उसके मदर को चुपचाप फू हाउस को 1 महीने के अंदर अंदर खाली करने को बोलता है। पर नियान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वे ग्रैंडपा से बात करें कि वह उसको यहाँ पे रहने दें। फू चैन बोलता है कि क्या बात है, मेरे फादर के साथ तुमने रिलेशन भी जोड़ लिया। नियान बोलती है कि मेरा भाई ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है तो मुझे यकीन है कि वे मेरे भाई को फू फैमिली से कभी बाहर निकालने की नहीं सोचेंगे। पर कुछ देर सोचने के बाद बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ग्रैंडपा को बताया ही नहीं है कि आपका एक भाई भी है। फू चैन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने बताया नहीं होगा, और नियान सोचती है कि अभी इस आदमी को ऑफेंड करना उसके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए उसको बटर लगाने लगती है। फू चैन बोलता है कि तुम फू फैमिली में आना चाहती हो ना तो उसके लिए और भी तरीके हैं और सब कुछ तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नियान पूछते है कि कैसा परफॉर्मेंस और फू चैन उसे फोर्सली किस करने लगता है और नियान कैसे भी करके खुद को छुड़ाती है और उसे मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि ये आदमी सही में बहुत ही बेशर्म है। फू चैन बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है और वहां से चला जाता है। पर नियान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए एक टैक्सी ड्राइवर से उन्हें फॉलो करने को बोलती है। टैक्सी ड्राइवर पूछता है क्या वे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और नियान सोचती है कि अगर वह दुनिया में आखिरी इंसान भी होगा तो मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाली और नाटक करती है कि वे मेरे फादर है और मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं,
लेकिन मैं उनको खोना नहीं चाहती। और टैक्सी ड्राइवर बोलने लगता है कि तुम्हारा फादर तो सही में एक मॉन्स्टर है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, और अपनी जान लगा के फूजन के कार को फॉलो करने लगता है। और पहुंचने के बाद पूछता है क्या सही में वो तुम्हारा फादर है, क्योंकि देखने में तो ये आदमी अपने 20s में लग रहा है। नियान बोलती है कि देखने में भी यंग लगते हैं पर वैसे वो अपने 40s में हैं और अपने यंग लुक की वजह से वे लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं और अपने खुद की डॉटर से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अब फूजन के अडॉप्टेड फादर आने वाले थे, इसलिए उनसे मिलने आया था। और नियान को समझ में नहीं आता कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट थी, इसलिए कार के ट्रंक के अंदर छुप जाती है। अब थोड़ी देर बाद फूजन हाउस आता है और उसे पता चलता है कि ट्रंक के अंदर नियान है, तो उसको बाहर आने को बोलता है, पर वे आ नहीं रही थी, इसलिए अपने असिस्टेंट से उसको बाहर निकालने को बोलता है। असिस्टेंट कहने लगता है कि वे एक लड़की है और ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अब नियान सोचती है कि उसे ग्रैंड पास से अपने भाई के बारे में बताना होगा, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर फूजन उसको पकड़ लेता है। नियान उसको छोड़ने को बोलती है पर वह छोड़ नहीं रहा था, और वैसे ही वहां पे उसके अडॉप्टेड फादर मिस्टर फू आते हैं, इसलिए नियान से बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से वन पीस में जाना चाहती हो तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अब मिस्टर फू नियान को देखते हैं तो पूछते हैं कि लड़की कौन है, और फूजन बताता है कि ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है। और नियान सोचती है कि अभी ग्रैंडपा को कुछ भी बताने का अच्छा टाइम नहीं है, और उनको ग्रैंडपा कह के ग्रीट कर दिए तो फूजन बोलता है बेबी मेरे फादर इतने भी ओल्ड नहीं है कि तुम उन्हें ग्रैंडपा कह के बुला रही हो। मिस्टर फू बोलते हैं कि लड़की तो काफी छोटी है और उसको देख के लग नहीं रहा है कि ये तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है, इसलिए फालतू में इसे अपने पास रख के फू फैमिली के रेपुटेशन को खराब मत करो। फूजन बोलता है कि मैंने इसे फोर्स नहीं किया, ये खुद मेरे साथ रहने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। मिस्टर फू नियान से पूछते हैं क्या ये सच है, और नियान को ना चाहकर भी फूजन की बातों से हामी भरनी पड़ती है। फूजन नियान से बोलता है कि पता नहीं कितनी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं और तुम इतनी यंग हो, फिर भी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ तो खुश हो जाओ, और अपने असिस्टेंट से नियान को होटल छोड़ने को बोलता है। पर नियान भाग के मिस्टर फू को बता देती है कि उनके एल्डेस्ट सन फूशाओ उसके स्टेप फादर थे। मिस्टर फू बोलते हैं पर तुम तो फूजन की गर्लफ्रेंड हो ना। नियान बोलती है कि अंकल फू को डर था कि आपको कुछ पता न चल जाए, इसलिए वे झूठ बोल रहे थे कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, और शायद आपको पता नहीं है पर आपका एक ग्रैंडसन भी है, मेरे स्टेप फादर और मेरी मॉम का सन, और मेरा भाई इस वक्त बहुत ही बीमार है, इसलिए प्लीज आप उसको बचा लो। बाद में मिस्टर फू नियान के फैमिली को ओल्ड हाउस लाने का इंतजाम करने को बोलते हैं और नियान को जाकर रेस्ट करने को कहते हैं। और जब भी फूजन आता है और धीरे से नियान से बोलता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। मिस्टर फू फूजन से पूछते हैं कि उसने बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया, और फूजन बोलता है कि आपके लिए सब कुछ इतना जल्दी जानना ठीक नहीं था। तो मिस्टर फू उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर उनका असिस्टेंट बोलता है कि आप गुस्सा मत हो, मिस्टर फूजन आपके हेल्थ की वजह से आपको कुछ बताना नहीं चाहते होंगे। मिस्टर फू फूजन से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैंने फूशाओ को घर से बाहर क्यों निकाला था, क्योंकि मैं नियान की मदर से शादी करने की जिद पे आ रहा था, इसलिए तुम भी कुछ वैसी गलती मत करना। अब फूजन के जाने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली मिस्टर फू को ऑलरेडी नियान के भाई के बारे में पता था, और वे उन्हें फू हाउस रखने के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि उनके बड़े बेटे फूशाओ के पास एक अकाउंट बुक थी, और उन्हें आइडिया था कि वह अकाउंट बुक पक्का नियान नहीं तो उसकी मॉम के पास होगा। मिस्टर फू अपने इलेजिटिमेट सन फूजन के बारे में पूछते हैं जो अपने हेल्थ इश्यू की वजह से अब्रॉड में था, और असिस्टेंट बताता है कि अब वे बिल्कुल ठीक हैं, और मिस्टर फू कहते हैं कि इस बारे में फूजन को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। अब नेक्स्ट दिन नियान की मदर और उसका भाई फू हाउस आते हैं, और उसकी मदर माफी मांगती है कि उनकी वजह से उसे अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ा, पर नियान कहती है कि अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। नियान का भाई एक्साइटेड होकर बोलने लगता है कि बाहर स्विमिंग पूल है, और नियान देखती है कि फूजन वहीं पर है। अब उसका भाई स्विमिंग पूल देखने के लिए बाहर भाग जाता है, और नियान उसके पीछे भागती है तो अचानक से फूजन से उसकी टक्कर जाती है। उसका भाई बोलता है कि ये तो अंकल फू हैं, और फूजन बोलने लगता है कि तुम्हें अपने एल्डर्स को हेलो बोलना नहीं आता। नियान बोलती है कि माफ करना, एक्चुअली मैं आपको पहचान नहीं पाई। उसका भाई बोलने लगता है पर हम कुछ टाइम पहले ही तो अंकल फू से मिले थे, और नियान उसको चुप रहने को बोलती है। फूजन नियान से कहता है कि अब हम एक ही घर में रहने वाले हैं तो मुझसे बचकर रहना। अब मिस्टर फू चाइना वापस आ गए थे, इसलिए खुशी में पार्टी थ्रो करते हैं, और वही मिस्टर लू होता है जो फूजन के बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता है और अपनी डॉटर जिया से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, और उसकी डॉटर जिया फूजन को स्पाइक ड्रिंक पिला देती है ताकि उसको अपना बना सके। दूसरी साइड नियान की मदर नियान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती हैं क्योंकि अब नियान 20 साल की हो चुकी थी, और उसका भाई उसे एक क्यूट सा बर्थडे कार्ड देता है जो उसने अपने हाथों से बनाया था, और नियान विश मांगती है कि उसकी मॉम और उसके भाई हमेशा खुश रहें। और अब नियान को जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना था ताकि अपने भाई को जल्दी से ठीक कर सके। और फूजन देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि आज नियान का बर्थडे है, पर उसके कपड़ों से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है, इसलिए ऐसा उसको बर्थडे विश करने नहीं जाता, और उसको समझ में नहीं आता है कि उसको इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। अब कुछ देर बाद नियान बाहर आती है तो उससे हेल्प मांगता है, और नियान को लगता है कि अंकल फू तो कुछ ज्यादा ड्रंक है तो उन्हें कल तक तो कुछ याद रहने वाला है नहीं, इसलिए वहां से जाने लगती है। तो फूजन बोलता है कि मेरी मेमोरीज काफी तेज है और मैं अपने ग्रजेस को अच्छे से याद रखता हूँ, तो नियान डर के मारे उसकी हेल्प करने आती है। अब फूजन बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहा होता है और उसको दबा देता है, तो नियान बहुत ही मुश्किल से उसे दूर करती है,
पर मेडिसिन का असर उस पर होने लगता है, इसलिए नियान को किस करने लगता है। पर जब भी उसे जिया की आवाज आती है इसलिए वो साइड में छुप जाता है। जिया आकर नियान से पूछती है क्या तुमने मिस्टर फूचेन को देखा है, और नियान को तो मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि इस बेशर्म ओल्ड मैन ने उसके फर्स्ट किस के साथ साथ उसके सेकंड किस को भी चुरा लिया। जिया बोलती है कि तुमने फूचेन को देखा है नहीं। नियान का तो मन करता है कि वह बता दे, पर बोलती है कि उसने अंकल फू को नहीं देखा। अब नियान जानने लगती है तो फूचेन उसे गेस्ट रूम में लेकर चलने को बोलता है और नियान कहती है आपने अपना वजन देखा है, क्या आप मुझे दबाना चाहते हैं। फूचेन बोलता है कि वह उसको $10,000 देगा, तो नियान खुश होकर एक झटके में उसको रूम के अंदर लेकर चली जाती है। अब नियान जानने लगती है तो फूचेन उसे रोकता है, तो नियान बोलने लगती है कि आप कर क्या रहे हैं, और कहती है कि आप $10,000 कैसे देने वाले हैं, कैश में या ऑनलाइन पेमेंट। पर फूचेन तो बहुत ही नशे में था इसलिए वह लेट जाता है और नियान बोलने लगती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत ही नफरत करती हूँ पर तुम मर मत जाना, और उसे उठाने की कोशिश करती है। पर फूचेन उसे अपने क्लोज खींचकर उसको किस करने लगता है और नशे की हालत में उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, तो नियान उसको बाइट कर लेती है और फूचेन सोचता है कि उसको काम होना होगा क्योंकि नियान अभी छोटी है और वह उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। और जब भी उसका असिस्टेंट पहुंच जाता है फूचेन नियान से माफी मांगता है कि उसको ड्रग्स दिया गया था इसलिए वह ऐसे बिहेव कर रहा था, और असिस्टेंट नोटिस करता है कि मिस्टर फू नियान के साथ हैं, तो वह हैरान था कि ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद भी उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। फूचेन नियान को बर्थडे विश करता है और नियान कंफ्यूज थी कि अंकल फू को उसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। अब जल्दी से असिस्टेंट फूचेन को हॉस्पिटल चलने को बोलता है और फूचेन चला जाता है और नियान बात लेने लगती है। उसे फूचेन पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि उन्हें क्या लगता है कि उनके बर्थडे विश करने पर मैं उनको माफ कर दूंगी। बाद में फूचेन किसके बारे में सोच रहा होता है और जब भी वहाँ पर उसकी सिस्टर किन्ग्यू आती है जो अब्रॉड से अभी वापस आई थी, और नियान फूचेन को देखकर वहाँ से जल्दबाजी में जाने लगती है, तो फूचेन उसको रोकता है। नियान बोलती है क्यों, आपको कुछ काम है, और फूचेन उसके टोन से समझ जाता है कि वह अभी भी गुस्सा है और उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है, तो नियान कहती है कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही है। फूचेन बोलता है कि किन्ग्यू भी तो तुम्हारे स्कूल में है, ये तो लेट नहीं हो रही। नियान बोलती है कि मिस किन्ग्यू की अलग बात है और मुझे बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ता है, पर फिर भी फूचेन उसको बैठकर खाना खाने को बोलता है। किन्ग्यू फूचेन से पूछती है क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड शियांग को चीट कर रहे हैं। फूचेन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और किन्ग्यू उसके गले पर निशान की तरफ इशारा करती है, तो फूचेन बोलता है कि ये तो उसे एक पपी ने बाइट कर लिया था, तो नियान उसको घूरने लगती है। किन्ग्यू फूचेन से बोलती है कि मैंने सुना है कि 2 दिन पहले भी होटल रूम में आपके किसी लड़की के साथ किसी ने फोटो क्लिक कर ली थी, पक्का ये जानकर शियांग को बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए आप ऐसा मत किया करो। और नियान सोचते है कि सही में आदमी एक नंबर का लड़की बाज है। फूचेन किन्ग्यू से बोलता है कि बताओ तुम्हें कौन सा बैग चाहिए ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो। किन्ग्यू शरीफ बनने का नाटक करने लगती है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। फूचेन बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, पर किन्ग्यू बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे बैग के लिए $1.5 मिलियन चाहिए, और नियान मन ही मन में सोचती है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मुझे इस घर में रुकना नहीं पड़ता। फूचेन बोलता है कि वह उसको डेबिट कार्ड देगा, जो चाहे वह बाय कर सकती है, तो किन्ग्यू बहुत ही हैप्पी थी। फूचेन नियान से पूछता है कि उसे कौन सा बैग चाहिए, और नियान बोलती है कि मुझे बैग की जरूरत नहीं है। किन्ग्यू सोचती है कि भाई भला एक आउटसाइडर से क्यों पूछ रहे हैं। नियान बोलती है क्या उसे बैग के बदले पैसे दे सकते हैं, और किन्ग्यू को लगता है कि नियान पैसों की लालची है और वहां से चली जाती है। नियान फूचेन से बोलती है कि आपने मेरे साथ गलत किया तो आपको रिपे करना चाहिए। फूचेन बोलता है कि मुझे तो याद नहीं कि रात में हमारे बीच में कुछ हुआ भी था। नियान बोलती है कि वे मेरा फर्स्ट किस था और आप भूल भी गए। फूचेन बोलता है कि हाँ मैंने किस तो किया, पर तुम्हें तो किस करना भी नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हारा किस इतना वर्थी भी था। और नियान को गुस्सा आता है, वहां चली जाती है। फूचेन सोचता है कि भला अपने फर्स्ट किस को कोई पैसों के बदले ट्रेड कैसे कर सकता है। अब नियान अपने स्कूल में थी और लेट हो गई थी, इसलिए उसको क्लास की सफाई करनी पड़ रही थी। अब जल्दी एक लड़का शैनयान आता है जो नियान का बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। अब जल्दी नियान के पास फूचेन की कॉल आती है और बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्दी से घर आओ। अब नियान भागकर पैसों के लिए फूचेन के पास आती है, तो फूचेन सोचता है कि मतलब ये पैसा नियान के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी एक आदमी फूचेन के ऊपर गुस्से में पेंट फेंकने आता है, तो नियान बीच में आकर उसको ब्लॉक कर लेती है। और वे आदमी गुस्से में था क्योंकि फूचेन ने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया था, क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की थी। फूचेन उसे मारने लगता है, तो वह आदमी बोलता है कि वैसे भी मेरी डॉटर हॉस्पिटल के बिस्तर पे है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूं, तो इससे बेटर मुझे मार ही डालो। फूचेन असिस्टेंट से उस आदमी को यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब नियान बैंक कार्ड को ढूंढने लगती है और फूचेन को लगता है कि वह बहुत ही डर चुकी है, इसलिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, और उसे घर लेकर आता है। तो उसकी मॉम उसको ऐसे देखकर डर जाती हैं, पर नियान बोलती है कि आप टेंशन मत लो, बस ये पेंट है, तो उन्हें राहत की सांस मिलती है। नियान फूचेन से बोलने लगती है कि आप उस आदमी को मार डालेंगे, उसकी एक बीमार डॉटर भी है। फूचेन बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। बाद में फूचेन उस आदमी के बारे में पूछता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि वह आउट ऑफ डेंजर है।
फूचन बोलता है कि अगर वह आदमी दोबारा से ऐसी हरकत करे तो उसको सबक सिखाने में एक बार भी मत सोचना। और पता चलता है कि उस आदमी की डॉटर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और असिस्टेंट फूचन से पूछता है कि आपके फाउंडेशन ने ऑपरेशन का खर्चा उठाया था, तो आपने उस आदमी को पहले क्यों नहीं बताया। फूचन बोलता है कि मैंने उसे बैंकक्रप्ट करवाया है तो बताने का कोई फायदा नहीं। पर असिस्टेंट बोलता है कि उसे पहले पता होता तो आज जो उसने किया वैसे करने की हिम्मत नहीं करता। पर फूचन बोलता है कि आज का इंसिडेंट इतना भी बेकार नहीं था क्योंकि नियान उसको प्रोटेक्ट करने आई थी, इसलिए वो बहुत ही हैप्पी था और असिस्टेंट से उसको बैंक कार्ड देने को बोलता है। पर फिर नियान के बारे में सोचकर वे खुद ही बैंक कार्ड देने का डिसाइड करता है। इधर नियान की मदर नियान से बोलती है कि उसको ये सब करने की क्या जरूरत थी। नियान बोलती है कि बस मैं पैसों के लिए उनको बचाने गई थी और आपको पता है कि फूचन कैसा आदमी है, इसलिए हमें यहाँ पे ठीक से रहना है, तो उस आदमी को ऑफेंड न करे वही ठीक है। और मन ही मन में सोचती है कि उसका उस डेविल के साथ एक ही घर में रहना ठीक नहीं है। अब ये सारी बातें फूचन सुन लेता है कि वे बस पैसों के लिए उसे प्रोटेक्ट करने आई थी, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और बैंक कार्ड वहीं डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है और सोचता है कि मतलब कुछ पैसों के लिए वे अपने ऊपर पेंट लेने के लिए तैयार हो गई, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे वे पैसों के लिए क्या करने वाली है। बाद में नियान असिस्टेंट से उस आदमी के बारे में पूछती है और असिस्टेंट बताता है कि वे इस वक्त हॉस्पिटल में है, तो नियान शुक्र मनाती है कि सही है कि उसको मारा नहीं। और बैंक कार्ड के बारे में पूछती है तो असिस्टेंट सोचता है क्या मिस्टर फू ने पैसे नहीं दिए। और जब भी फूचन आता है और असिस्टेंट नोटिस करता है कि वे बहुत ही गुस्से में हैं, इसलिए वह नियान को कुछ नहीं बताता। अब नियान फूचन से बात करने के लिए जानबूझकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करने आती है और उसका भाई भी सैंडविच खाने के लिए जिद करने लगता है, तो फूचन उसको अपने पास बुलाता है और नियान को डर जाता है कि उसका भाई शोर मचा रहा है तो फूचन कहीं मारे ना, इसलिए अपने भाई को ब्रश करने के लिए भेज देती है। और फूचन सोचता है कि मतलब नियान मुझे सही में इतना डेविल समझती है कि मैं उसके भाई के साथ कुछ कर दूंगा। अब फूचन जाने लगता है तो नियान उसे रोकने आती है और गलती से टकरा जाती है। फूचन उसके बाल को साइड करने जाता है तो नियान घबरा के उसके हाथ को झटक देती है। फूचन बोलता है क्यों, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा, और अपने रूम में चला जाता है। अब नियान भाग के उसके रूम में आती है तो वे कपड़े चेंज कर रहा था, जिससे नियान को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। फूचन पूछता है कि उसको क्या चाहिए और नियान बोलती है कि आपने कल फोन पे पैसे देने का प्रॉमिस किया था। फूचन बोलता है कि मुझे तो याद नहीं और भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा। नियान बोलती है क्योंकि आपने मुझे किस किया था। पर फूचन बोलते हैं कि अच्छा, पर मुझे याद कैसे नहीं। नियान कहती है कि कोई नहीं, आप भूल गए तो, और वहां से जाने लगती है। तो फूचन उसे रोक कर बोलता है कि तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, और नियान कहती है कि आप सच बोल रहे हैं। फूचन बोलता है कि बिल्कुल, पर तुम्हें दोबारा से मुझे किस करना होगा। पर नियान कहती है कि ऐसी बात है तो आप रहने दो। फूचन बोलते है कि देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे लॉसेस पसंद नहीं, इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ, तो तुम मेरे कुछ काम भी तो आने चाहिए। और उसे उसके रूम की सफाई करने को बोलता है। नियान कहती है पर मेट्स हैं तो। फूचन बोलता है कि अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, और नियान सोचती है कि बस सफाई की तो बात है और उसकी बात मान जाती है। फूचन उसे मॉर्निंग और इवनिंग में सफाई करने को बोलता है, पर नियान कहती है कि मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना होता है। फूचन बोलता है कि देख लो, मेड की जॉब इतनी ईजी नहीं है, और नियान उसकी बात मान जाती है। फूचन बोलता है कि अगर तुम्हारी कुछ रिक्वायरमेंट है तो बता दो। नियान कहती है कि मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ कुछ वैसा करने की मत सोचना। फूचन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और नियान कहने लगती है कि आप अनजान बनने का नाटक मत करो। तो फूचन हंसने लगता है और नियान उसको हंसने से मना करती है। फूचन बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारी ऐसी फ्लैट बॉडी मुझे अट्रैक्ट कर सकती है। तो नियान को बहुत ही गुस्सा आता है और बाद में भी फूचन की बातों को ही सोच रही होती है कि क्या सही में मेरी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं है। और फोटो देखती है जिसमें फूचन अपनी गर्लफ्रेंड शियांग के साथ था, और सोचती है कि गर्लफ्रेंड है फिर भी वह किसी और लड़की को किस करता है। सही में आदमी बहुत ही बेशर्म है। अब जल्दी से नियान के पास आता है और नियान उसको साथ में पार्ट टाइम जॉब करने को बोलती है, और किन्ग्यू देखती है तो दोनों की वीडियो बना लेती है। अब फूचन घर आता है तो किन्ग्यू बोलती है कि शायद नियान प्यार में है, और फूचन उसको ये सारे रूमर्स फैलाने से मना करता है। पर किन्ग्यू बोलती है कि वह सच बोल रही है, और नियान और शैनियान की वीडियो दिखा देती है। तो फूचन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह किसी और आदमी के साथ इतना हंस खेलकर बात कर रही है। बाद में नियान अच्छी तरह से रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, तो किन्ग्यू पूछती है क्या वह डेट पे जा रही है, और नियान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। और जब भी फूचन आता है और बोलता है क्या तुम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुकी हो, नियान कहती है कि आप किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, और फूचन उसको कार में बैठने को बोलता है। तो किन्ग्यू कहने लगती है कि आपने मेरे और शियांग के साथ शॉपिंग जाने का प्रॉमिस किया था। फूचन बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो नियान को बस सामान कैरी करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट हैरान था, और नियान को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। असिस्टेंट फूचन से बोलता है कि मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। तो फूचन गुस्से में उसको घुटने लगता है, इसलिए असिस्टेंट नियान से बोलता है कि आज उसे एक हेल्पर की जरूरत है, इसलिए ना चाहकर भी नियान को उसके साथ जाना पड़ता है। अब फूचन किन्ग्यू को असिस्टेंट के साथ आने को बोलता है और खुद नियान के साथ जा रहा होता है।
अब जल्दी शनियान की कॉल आती है और नियान बोलती है कि उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए आज वे आ नहीं पाएगी। और फूचन जेलसी में उसके फोन को लेकर बाहर फेंक देता है। तो नियान बोलती है क्या आप पागल हो चुके हैं। फूचन बोलता है कि फोन काफी पुराना हो चुका था और बहुत ही शोर मचा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे न्यू फोन बाय कर दूंगा। अब फूचन को देखकर शियान उसके पास आती है, पर फूचन उसे भाव नहीं देता। शियांग नियान को देखकर पूछती है कि लड़की कौन है और किंग्यू बताती है कि उनकी नीस सुनियान है। अब फूचन नियान को केक खाने को बोलता है, पर नियान कहती है कि मैं खा नहीं सकती, मुझे पिंपल्स आ सकते हैं। फूचन कहता है कि खा लो, नहीं तो सबको लगेगा कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं। और मन ही मन में सोचता है कि सही है, अगर तुम्हें पिंपल्स आएंगे तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बाद में शियांग एक डायमंड रिंग देख रही होती है, तो फूचन से पूछती है कैसा है। और फूचन नियान से पूछता है, तो नियान इरिटेट होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता। फूचन बोलता है कि फिर वे रिंग अच्छी नहीं है। और नियान शियांग से बोलने लगती है कि मेरा मतलब ऐसा नहीं था, रिंग बहुत ही अच्छी है, एक्चुअली मुझे एक्सपेंसिव चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। पर फूचन शियांग को रिंग छोड़कर कुछ और लेने को बोलता है। और नियान को गुस्सा आता है कि वे रिंग बाय नहीं करना चाहते, तो उसे एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। किंग्यू शियांग से बोलती है कि कोई नहीं, आप बाय करना चाहती हो तो कर सकती हो। पर शियांग थोड़ी हर्ट हो गई थी, इसलिए बोलती है कि कोई नहीं, और वॉशरूम में चली जाती है। तो किंग्यू फूचन से बोलने लगती है कि अपने सिस्टर इन लोगों को नाराज कर दिया, इसलिए शियांग को मनाकर लाने को बोलती है। अब नियान सोचते है कि यहाँ पे फूचन तो है नहीं, वहां से भागने की कोशिश करती है, पर देखती है कि फूचन और शियांग एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। और बोलती है कि मैं तो बस वॉशरूम जा रही थी और सही में मैंने कुछ नहीं देखा। फूचन बोलता है पर तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने सब कुछ देख लिया। शियांग फूचन से बोलने लगती है कि तुम उसको ऐसा टीज मत करो, अभी नियान छोटी है और तुम देख नहीं रहे कि शर्म के मारे उसके चेहरे लाल पड़ चुके हैं, और उसको जाने को बोलती है। अब नियान के जाने के बाद शियांग फूचन से बोलने लगती है कि मैं पहली बार तुम्हें किसी लड़की को ऐसा टीज करते हुए देख रही हूँ, तुम पहले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। फूचन बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और नियान के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। अब शॉपिंग के बाद नियान बहुत ही थक चुकी थी और सिस्टर सामान से कार लेने के लिए चला जाता है। अब नियान सोचते है कि सही है कि वे डेविल पहले ही सिस्टर शियान के साथ चला गया। और जब भी वहाँ पे उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर आती हैं और उसके स्टेप मदर गुस्सा करने लगती है कि हमारी सू फैमिली भूख से मरी जा रही है, और वे अपने फादर को पैसे ना देने के बजाय यहाँ अपने लिए शॉपिंग करने आई है और उसके मदर के बारे में उल्टा बोलती हैं, तो नियान को थप्पड़ मारती है। अब दोनों माँ बेटी नियान को मारने आती हैं, पर जब भी किंग्यू आती है और बोलती है कि मैं नियान की आंट हूँ, इसलिए पंगा लेने के बारे में मत सोचना। अब दोनों माँ बेटी देखती है कि किंग्यू काफी रिच नजर आ रही है, इसलिए उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, और वहां से चली जाती हैं। नियान बोलती है कि थैंक यू आंटी कि आपने मेरी हेल्प की, और किंग्यू बोलती है कि कोई नहीं, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अब नियान देखती है कि किंग्यू का ब्रेसलेट टूट चुका है, इसलिए माफी मांगती है और बोलती है कि वे उनको पे कर देगी, पर किंग्यू बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी पसंद नहीं था। और असिस्टेंट सोचता है कि मिस फू को क्या हुआ है, इनमें इतना बदलाव, पहले तो ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। किंग्यू नियान से बोलती है कि तुम्हें मुझे आंट बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। बाद में नियान घर आती है तो उससे पता चलता है कि उसके भाई की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, और फू हाउस रिमोट एरिया में था और एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी, इसलिए नियान फूचन से हेल्प मांगने आती है। तो शियान डोर ओपन करती है और बताती है कि फूचन अभी बात ले रहा है। पर जब भी फूचन आता है और नियान बताती है कि उसका भाई बहुत ही बीमार है, तो क्या उसको हॉस्पिटल लेकर चल सकते हैं। शियांग सोचते है कि लड़की फूचन को उसका ड्राइवर बनने को बोल रही है, शायद इसको पता नहीं कि फूचन कैसा है, आज वह नहीं बचने वाली। पर फूचन नियान के साथ जाने के लिए तैयार था, तो शियांग हैरान थी। फूचन शियांग से बोलता है कि मैंने ऑलरेडी हम दोनों की फोटोज ले लिया है और कल मैं मीडिया पर्सन को पब्लिश करने के लिए बोल दूंगा, इसलिए अब तुम जा सकती हो। मतलब उस मॉल में फूचन जानबूझकर शियांग के क्लोज आया था ताकि फोटोज क्लिक करवा सके। शियांग बोलने लगती है कि तुम अपने फादर की वजह से मुझे एक टूल की तरह यूज नहीं कर सकते, पर फूचन उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब नियान कंफ्यूज थी कि पता नहीं फूचन आएंगे भी या नहीं, पर जब भी फूचन आता है उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। अब लकली जिसी आउट ऑफ डेंजर था और नियान की मदर नियान से बोलती है कि अंकल फू ने हमारी इतनी हेल्प की है तो तुम्हें उनको ट्रीट देना चाहिए। नियान बोलती है कि अब इतनी रात हो चुकी है, उन्होंने कुछ खा ही लिया होगा, और शियांग के बारे में सोचकर बोलती है कि शायद अभी वे थोड़े से बिजी भी हैं। पर फूचन बोलते हैं कि अचानक से मुझे भूख लग गई, इसलिए नियान की मदर उसको जाने को बोलती हैं। फूचन बोलता है तो तुम मुझे क्या खिलाने वाली हो, और नियान कहती है कि आप सही में खाना चाहते हैं, शायद घर पर सिस्टर शियांग आपका वेट कर रही होंगी तो आपको जाना चाहिए। फूचन बोलता है कि तुम्हें यंग एज में काफी कुछ पता है, क्या तुम प्यार में हो। नियान बोलती है कि इसमें प्यार में होने की क्या बात है, सिस्टर शियांग आपका वेट कर रही होंगी, ये तो नॉर्मल है। फूचन बोलता है कि तुम उसको सिस्टर बुला रही हो। नियान कहती है कि माफ करना, मैं आगे से उनको आंट करके बुलाऊंगी। तो फूचन बोलता है कि ऐसा बोल में मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी दांत तोड़ दूंगा। तो नियान डर जाती है। फूचन बोलता है तो बताओ हम खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, और इस वक्त सारे रेस्टोरेंट तो बंद थे, इसलिए नियान घर आके फूचन के लिए नूडल्स बनाती है। फूचन पूछता है कि तुम्हें नूडल्स बनाना कब सीखा। नियान बोलती है कि बचपन में मेरी मॉम काफी बिजी रहा करती थी, इसलिए हम खुद ही कुक किया करते थे, और ऊपर से मैं अपने फादर का ध्यान रखती थी क्योंकि मेरे फादर एक नंबर के गैम्बलर थे और उनको गर्म खाना नहीं मिलता था तो मेरी मॉम को मारा पीटा करते थे। और ये सुनकर फूचन को नियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। नियान शियांग को बुलाने जाती है तो फूचन बोलता है कि वो ऑलरेडी जा चुकी है।
आज नियान उसकी सारी बातें मान रही होती है तो फूचन को लगता है कि आज उसने उसकी हेल्प की, इसलिए वह उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। और उसे न्यू फ़ोन देता है तो नियान बोलती है कि अभी भी मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि आपने मेरे फ़ोन को फेंक दिया था। फूचन बोलता है तो बताओ मैं क्या करूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। और नियान सोचती है कि अभी उसे पैसों की बात करनी चाहिए और बोलती है कि आप मुझे पैसे कब देने वाले हैं। फूचन बोलता है कि तुम स्टूडेंट हो और फिर भी तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है। अब नियान सोचती है कि उसने किनग्यू के ब्रेसलेट को तोड़ दिया है, उसे पे करना है, पर इस बारे में फूचन से नहीं बताती और बोलती है कि मैंने आपके रूम की सफाई की है तो आपको मुझे पे करना चाहिए। फूचन बोलता है कि ठीक है, मैं असिस्टेंट को बोल दूंगा कि वह तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दे और कहता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो। और नियान को समझ में नहीं आता कि वह गुस्सा क्यों है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नियान हॉस्पिटल के लंच लेने आती है तो असिस्टेंट उसे बैंक कार्ड देता है और नियान उसको थैंक यू बोलकर चली आती है। तो फूचन सोचता है कि क्या बात है, वह पैसे लेकर भाग भी गई। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को हुआ क्या है, आजकल वे बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। अब नियान हॉस्पिटल आती है, उसकी मॉम रात भर हॉस्पिटल में ही थी, इसलिए अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। अब उसी हॉस्पिटल में शैनयान की मॉम का भी एक माइनर सा सर्जरी था, इसलिए वह भी आया होता है और जिससे बोलने लगता है कि आपका ये बॉयफ्रेंड है। अब नियान कुछ बोलती है कि शैनयान कहने लगता है कि तुमने ठीक समझा और उसके कान में बोलता है कि तुम मुझे अपने ब्रदर इन लॉ बुला सकते हो। इधर फूचन बहाने से नियान के बारे में पूछता है और सिस्टर बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मिस नियान बिल्कुल भी अकेली नहीं है, उनके साथ उनका क्लासमेट शैनयान है। और ये सुनकर फूचन को जलन होती है कि शैनयान पक्का नियान का बॉयफ्रेंड है, इसलिए शैन फैमिली के साथ उसके जितने भी कॉपरेशन थे उसे ओवरसीज मूव करने को बोलता है ताकि शैनयान अब्रॉड चला जाए। बाद में नियान किनग्यू से माफी मांगती है कि उसने उसके ब्रेसलेट को तोड़ दिया और उसे पैसे देकर चली जाती है। और किनग्यू सोचते है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। बाद में शैनयान नियान को मैसेज करता है कि अब वो उसके साथ पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस अब्रॉड मूव हो चुका है और उसे हैंडल करने के लिए जाना होगा। नियान सोचती है कि उसको जिज्जी के हॉस्पिटल बिल को पे करना है, इसलिए अब उसको अकेले ही पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। अब जल्दी नियान के पास किनग्यू की कॉल आती है, उसको बिना फूचन को बताए बाहर आने को बोलती है। अब नियान उसको लेने के लिए आती है तो देखती है कि वहाँ पे जॉब की प्रोस्पेक्टस लगी हुई है, तो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और घर आके कॉल करती है तो बार वाले उसे कल से ज्वाइन करने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे नियान उस बार में काम करने आती है और वहीं उसकी स्टेप सिस्टर पार्टी कर रही थी और उसको ऐसे जॉब करते हुए देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। नियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए उसको सुनाकर चली जाती है और फूचन देखता है कि नियान इसी बार में है। अब नियान के स्टेप सिस्टर के आदमी आकर उसको ड्रग्स कंज्यूम करा देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तो नियान बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे टच करने की कोशिश की तो फूचन तुम्हें जान से मार डालेगा। वे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्या मिस्टर फू एक वेट्रेस को बचाने के लिए आएंगे, पर जब भी फूचन आता है उन लोगों से नियान को बचाता है। अब दोनों कार में थे और फूचन उसे कपड़े उतारने को बोलता है तो नियान मना करती है, पर फूचन बोलता है कि शायद तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं अगर नहीं आता तो वे लोग तुम्हारे साथ क्या करते। नियान बोलती है कि तुम सही में बेशर्म हो और फूचन कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल बेशर्मी होती क्या है। और उसको चोट आई थी इसलिए कपड़े को हटा के मेडिसिन लगाने लगता है और उसे कपड़ा पहनने को बोलता है, पर ड्रग्स की वजह से नियान बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, इसलिए फूचन ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने को बोलता है। पर नियान तो हॉस्पिटल जाने से मना करती है, उसको क्लोज जाने लगती है। तो फूचन बोलता है कि आराम से बैठो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये नियान बोलती है कि अच्छा आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, और फूचन ड्राइवर से घर चलने को बोलता है और घर आकर उसको कोल्ड शावर देता है ताकि वह होश में आ जाए, पर नियान उल्टा उसको क्लोज जाने लगती है। फूचन बोलता है कि एक बार ध्यान से देख लो कि मैं हूँ कौन, और नियान उसका नाम लेती है और उसको क्लोज जाने लगती है। तो फूचन बोलता है कि बाद में पछताना मत और उसको किस करने लगता है। अब शावर के बाद फूचन नियान को आराम करने को बोलकर जाने लगता है, तो नियान कहती है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा और उसको किस करने लगती है। फूचन बोलता है कि अब तुमने मुझे इंस्टिगेट किया है, इसलिए इन सबके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान उठती है तो फूचन को रूम में देखकर हैरान थी और उसे रात के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। फूचन बोलता है कि मतलब तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। नियान बोलती है कि आप क्या बोल रहे हो। फूचन सोचता है कि मतलब मैंने रात में इतनी मेहनत की और फिर भी इसको कुछ फील नहीं हो रहा, और बोलता है कि रुको मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करता हूँ, और उसके क्लोज जाता है तो नियान उसको दूर कर देती है। और फूचन समझ जाता है कि नियान बस ड्रग्स की वजह से रात में इतनी एक्टिव थी और जब भी उसको कुछ याद नहीं है। नियान पूछती है कि उसके कपड़े को किसने चेंज किया, और फूचन कुछ आगे बोलता कि नियान उसको एक थप्पड़ चिपका देती है और फूचन बोलता है कि मेड ने। तो नियान कहने लगती है कि आपको पॉज लेने की क्या जरूरत थी और माफी मांगती है और बोलती है कि आप इस रूम में क्या कर रहे हैं। फूचन कहता है कि रूम मेरा है और रात में तुम मुझे जाने नहीं दे रही थी, और नियान उसे उन आदमियों से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और उसको देख रही होती है। तो फूचन बोलता है क्या हुआ, मैं इतना हैंडसम हूँ, और नियान नाटक करने लगती है कि मैं तो बस विंडो देख रही थी। फूचन बोलता है कि तुम मान लो कि तुम मुझे देख रही थी, और बोलता है कि उसे उस डेंजरस प्लेस पर काम करने की क्या जरूरत थी। नियान कहती है कि वेट्रेस का काम करने में क्या प्रॉब्लम है। फूचन उसको वहाँ से जॉब छोड़कर उसके पास काम करने को बोलता है, तो नियान धीरे से बोलती है कि वह उन डेविल के साथ काम नहीं करने वाली। फूचन पूछता है कि उस लड़के सुकन के साथ उसका क्या रिलेशन है, और नियान बताती है कि वह उसकी हाफ सिस्टर है, उसके फादर की इलेजिटिमेट डॉटर। बाद में किनग्यू फूचन से आकर बताती है कि पता नहीं नियान रात भर कहाँ थी और उसके कपड़ों से स्मोक की स्मेल आ रही थी।
फुचेन बोलता है कि लगता है कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही हो। किन्ग्यू बोलती है कि पता नहीं नियान के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फुचेन बोलता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। किन्ग्यू बोलती है कि नियान से मेरा ब्रेसलेट टूट गया था तो उसने मुझे 2 मिलियन पे किया। और फुचेन सोचता है कि शायद मैंने नियान को मिसअंडरस्टूड किया कि उसको पैसों से प्यार है और उसे नियान को पैसे वापस करने को बोलता है। किन्ग्यू कहने लगती है कि आप उसको इतना फेवर क्यों करते हैं। फुचेन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उसको पैसे नहीं लौटाने वाली तो मैं तुम्हारा बैंक कार्ड उसको दे दूंगा। तो किन्ग्यू उसको ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब नियान की मदर उसको ऐसे कंडीशन में देखती है तो पूछती है कि वे रात भर कहाँ थी और वे कैसा काम करती है। नियान बोलती है कि अब टेंशन मतलब सब कुछ ठीक है। और नियान अपनी मॉम को बता नहीं सकती थी कि वे बार में काम करती है और वे रात भर फुचेन के साथ थी। बाद में नियान की मदर फुचेन के पास थी और फुचेन बताता है कि नियान मेरी कंपनी में काम करती है तो वे बहुत ही हैप्पी थी। तो नियान से बोलने लगती है कि पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं फालतू में इतना परेशान हो रही थी। और नियान भी बोलती है कि आपने सही कहा, मैं अंकल फू की कंपनी में ही काम करती हूँ। नियान की मदर बोलती है कि मैं तो बहुत ही डर चुकी थी क्योंकि तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने कॉल करके बताया कि तुम रात भर लड़कों के साथ बार में थी। मतलब सही में वह लड़की बहुत ही बेकार है, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नियान बोलती है कि अब टेंशन मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी मदर बताती है कि मैं बाहर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है और नियान उनको अकेले बाहर जाने से मना करती है। अब नियान को पता चलता है कि उसकी हाफ सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है तो फुचेन से बात करने आती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फुचेन बोलता है कि उसको सबक सिखाना जरूरी था कि वह तुम्हें आगे से परेशान ना करे और उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो बताओ तुम रिपे कैसे करने वाली हो। और उसके सामने असिस्टेंट को कॉल करता है और नियान को पता चलता है कि जो आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे उन्हें उसकी हाफ सिस्टर किन ने भेजा था। इसलिए फुचेन को मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगती है और उसने उसकी मॉम को भी उसके जॉब के बारे में नहीं बताया था इसलिए उसको थैंक यू बोलती है। पर फुचेन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। नियान कहती है कि फिर आपको क्या चाहिए। फुचेन बोलता है कि तुम जानकर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो। और फुचेन उससे क्लोज जाता है तो नियान उसको ऐसा करने से मना करती है। फुचेन कल से उसको कंपनी ज्वाइन करने को बोलता है तो नियान बहुत ही हैप्पी थी। अब नेक्स्ट डे असिस्टेंट नियान को कंपनी जाने के लिए कार में बैठने को बोलता है तो नियान कहती है कि उसे ब्रेकफास्ट करनी है इसलिए वे कार में नहीं बैठ सकती। पर फुचेन उसे कार में बैठ के ब्रेकफास्ट करने को बोलता है तो असिस्टेंट हैरान था कि बॉस पहली बार किसी पर्सन को अपनी कार में खाना खाना अलाउ कर रहे हैं। अब नियान खा रही होती है तो फुचेन बोलता है क्या सही में इतना टेस्टी है। नियान बोलती है कि बहुत ही ज्यादा, मैं कल आपके लिए बनवा कर लाऊंगी। पर फुचेन कहता है कि कल तक का इंतजार कौन करेगा और एक बाइट लेकर बोलता है कि सही में काफी टेस्टी है। तो नियान हैरान थी। अब नियान अपना काम कर रही होती है, उसकी क्लाइंट शियांग होती है और फुचेन से बात कराने को बोलती है और नियान इन्फॉर्म करती है तो फुचेन बोलता है कि इस वक्त वो बिजी है इसलिए शियांग से माफी मांगती है। अब रात में फिर से किन्ग्यू से कॉल करके क्लब बुलाती है। इधर फुचेन भी नियान की मदर पर नजर रखने को बोलता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि कोई उनको स्टॉक कर रहा है। अब फुचेन को पता चलता है कि नियान क्लब गई है तो फुचेन उसके पीछे जाता है। इधर शियांग का बर्थडे था इसलिए किन्ग्यू नियान को भी उनके साथ ज्वाइन करने को बोलती है और नियान गलती से नॉर्मल ड्रिंक समझ के स्ट्रॉन्ग कॉकटेल कंज्यूम कर लेती है और शियांग उसको पीने से मना करती है। अब नियान को बहुत ही नशा होने लगता है इसलिए शियांग अपने आदमी से उसे रेस्ट रूम में लेकर जाने को बोलती है। अब फुचेन नियान को ढूंढते हुए उसके पास आता है और नियान नशे में उसको थप्पड़ लगा देती है। तो फुचेन बोलता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। नियान कहने लगती है कि तुम एक नंबर के डेविल हो, तुम मेरे सपने में भी आने की कोशिश कर रहे हो। और नियान कुछ आगे बोलती है कि फुचेन उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तो मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। और पूछता है कि जब उसके स्टेप फादर जिंदा थे तो क्या उन्होंने उसको कुछ दिया था। पर नियान मना करती है तो फुचेन बोलने लगता है कि सोच लो, अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे भाई को सेल कर दूंगा और फिर तुम उसको कभी ढूंढ नहीं पाओगी। नियान उसको ऐसे करने से मना करती है और बोलती है कि सही में मुझे कुछ नहीं पता। अब जल्दी फुचेन के अडॉप्टेड फादर मिस्टर फू की कॉल आती है और फुचेन बोलता है कि हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। नियान को इस डॉक्यूमेंट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मिस्टर फू इस कॉन्फिडेंशियल फाइल को जल्दी से ढूंढने को बोलते हैं कि इससे पहले वह किसी और के हाथ लग जाए। अब फुचेन नियान को लेकर जा रहा होता है तो शियांग आती है और फुचेन उसे बर्थडे विश करता है। शियांग बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। फुचेन बोलता है कि आज वह ऑफिस के काम में बिजी था और शियांग उसे रुकने को बोलती है पर फुचेन चला जाता है। अब शियांग किन्ग्यू से पूछती है क्या नियान और फुचेन एक दूसरे के क्लोज हैं और किन्ग्यू बोलती है कि नियान उसके बड़े भाई की स्टेप डॉटर है और पहले तो भाई उसको पसंद नहीं करते थे पर डैड के बोलने पर वे नियान को घर पे रखने के लिए तैयार हुए थे। शियांग बोलती है कि मतलब उन दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं है। किन्ग्यू बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं तो शियांग परेशान हो जाती है। इधर फुचेन नियान को उसके रूम में लेकर सुलाता है। अब नियान को रात की सारी बातें याद आती है। उसको याद आता है कि उसकी मॉम भी बोल रही थी कि कोई उनको स्टॉक कर रहा है और नियान को समझ में नहीं आता कि फुचेन उनसे क्या चाहता है
और अब उसको फू हाउस से कैसे भी करके बाहर निकलना था, इसलिए शैनयान से फेवर मांगती है कि वे कोई ऐसा प्लेस ढूंढे जहाँ वो अपनी मॉम और अपने भाई को सेफली रख सके। अब जल्दी नियान देखती है कि फूचन आया हुआ है तो कुछ और बात करने लगती है। शियांग बोलती है कि शायद वे लड़का नियान का बॉयफ्रेंड है, तो फूचन को बहुत ही गुस्सा आता है और नियान के पास आकर बोलता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया। और शैनयान फूचन को अंकल कह के ग्रीट करता है तो फूचन का मुंह देखने लायक था। शियांग के पूछने पर नैन बताती है कि शैनयान उसका क्लासमेट है और शैनयान फूचन से बोलने लगती है कि हमें इन कपल के डेट को खराब नहीं करना चाहिए, तो वे दोनों ही हैरान थे और नियान शैनयान के साथ वहां से चली जाती है। एक्चुअली फूचन यहाँ पर शियांग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था और शियांग उसके पास आती है तो फूचन बोलता है कि अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है, इसलिए हमारे बीच में सब कुछ सेटल होता है। अब फूचन ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है और शियांग उसको सीड्यूस करने आती है तो फूचन उसको अलग कर देता है। बाद में फूचन नियान को बुलाकर कुछ फाइल्स दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने को बोलता है और नियान अपना फोन वहीं पर छोड़कर चली गई थी और फूचन शैनयान के मैसेज को देख लेता है कि नियान फू हाउस को छोड़कर जाने वाली है, तो अपने असिस्टेंट से नियान को भी हांगकांग बिजनेस ट्रिप पर ले चलने को बोलता है। अब नियान को पता चलता है तो बोलती है कि बस वह न्यू इंटर्न है, पर फूचन के बोलने पर उसको बिजनेस ट्रिप पर आना पड़ता है और उसे पता चलता है कि दोपहर में उसकी मॉम को उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो वे बहुत ही परेशान हो जाती है और इस बारे में फूचन को बताती है। तो फूचन उसको टेंशन लेने से मना करता है और उसको एक पार्टी में चलने को बोलता है। नियान असिस्टेंट से पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है और असिस्टेंट बताता है कि वे पता लगाने में लगे हैं। अब पार्टी में फिर से फूचन की मिस्टर लू के साथ कॉपरेशन के सिलसिले में बहस होती है। इधर नियान सोच रही होती है कहीं किडनैपिंग के पीछे फूचन का ही तो हाथ नहीं है, क्योंकि उसका भाई भी फू फैमिली का वारिस था, इसलिए शैनयान को मैसेज करके पता लगाने को बोलती है। अब जब भी अचानक से फूचन आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को जल्दी ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नियान पूछती है कि कैसी हेल्प और फूचन उसे फोर्सली किस करने लगता है, तो नियान उसको बाइट कर लेती है। फूचन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, तो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। नियान गुस्सा करने लगती है कि वह उसकी मॉम और भाई को छोड़ दे। फूचन बोलता है कि फाइनली तुमने बोल ही दिया कि तुम मुझ पे डाउट कर रही हो और अपने बॉयफ्रेंड को इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, तो नियान हैरान थी कि इसे कैसे पता। अब फूचन नियान के साथ जा रहा होता है जब भी उन पे कोई अटैक कर देता है और फूचन गाड़ी तेज से भगाने को बोलता है और वे लोग उनको पकड़ नहीं पाते। अब फूचन इंजर्ड हो गया था, उसको पता चलता है कि सबके पीछे मिस्टर लू का हाथ है। फूचन नियान को अपने पास बुलाता है तो नियान आ नहीं रही थी। फूचन बोलता है कि एक तो मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो गया और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। नियान बोलती है कि आपके इतने सारे दुश्मन है तो मेरी क्या गलती। फूचन बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सिखाया है। और नियान शैनयान को बीच में ड्रैग करने से मना करती है। अब फूचन उससे पानी मांगता है तो वह ग्लास दूर से ही दे रही होती है, तो फूचन उसको पास आने को बोलता है और नियान को उसके लिए बुरा लगता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो इतना हर्ट हो गया, इसलिए मेडिसिन अप्लाई करती है और बोलती है कि मैं और शैनयान बस दोस्त हैं, इसलिए आप उसको जाने दो। और फूचन को जलन होती है कि अभी भी वो किसी और आदमी के बारे में सोच रही है और उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि शैनयान ने उसको कहाँ कहाँ टच किया। नियान को गुस्सा आता है कि वो इतना गंदा सोचता है। फूचन बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कोल्ड बिहेव करती हो, उसके साथ हंस के बात करती हो, तुम मेरे साथ एक बार सो जाओ तो इसके बाद तुम्हें किसी भी आदमी में इंटरेस्ट नहीं आने वाला। नियान बोलती है कि उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है तो वे उसको परेशान क्यों कर रहे हैं और ग्रैंडपा को बताने की धमकी देती है। तो फूचन बोलता है कि मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी से डरता भी हूँ। अब नियान अपनी मॉम और भाई को ढूंढने के लिए वापस घर जाने की बात करती है तो फूचन बोलता है कि घर जाके क्या होने वाला है और बताता है कि पुलिस उनको सर्च करने में लगी है और उसको टेंशन लेने से मना करता है। अब सिस्टर आके बताता है कि उन आदमियों को मिस्टर लू की डॉटर जिया ने उन पर अटैक करने के लिए भेजा था। बाद में नियान के पास शैनयान की कॉल आती है कि वह भी हांगकांग आया हुआ है, इसलिए उसे मिलने जाने वाली थी और फूचन से बहाना बनाती है कि वह शॉपिंग पर जा रही है, तो फूचन उसे अपना बैंक कार्ड देता है और उसको नियान पे डाउट था, इसलिए अपने असिस्टेंट से कॉल करके उस पर नजर रखने को बोलता है। शैनयान नियान को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी मॉम गायब होने से पहले अंकल फू के किसी आदमी से मिली थी और नियान को गुस्सा आता है कि उसकी मॉम और उसके भाई के किडनैपिंग के पीछे फूचन का ही हाथ है। अब शैनयान नियान को कैब में बिठाकर जा रहा होता है तो उसको पता चलता है कि किसी ने नियान को किडनैप कर लिया है और फूचन को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब शैनयान नियान को बचाने के लिए आता है तो वे लोग उसको भी किडनैप कर लेते हैं और सबके पीछे मिस्टर लू की डॉटर जिया का हाथ होता है। अब जिया ने फूचन की गर्लफ्रेंड को किडनैप करने को बोला था, पर उसके आदमी बताते हैं कि आजकल मिस्टर फू इस लड़के के साथ बहुत ही नजर आते हैं। अब जल्दी फूचन की कॉल आती है तो जिया समझ जाती है कि फूचन के लिए ये लड़की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नियान वहां से भागने की कोशिश करती है पर जिया के आदमी उसको शूट करने की धमकी देते हैं और नियान फूचन को देखकर फूचन से हेल्प मांगती है, तो फूचन जिया से बोलता है कि वह उसकी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार है, वह नियान को जाने दे। इसलिए जिया अपने आदमियों से नियान को छोड़ने को बोलती है और नियान को समझ में नहीं आता है कि अंकल फू जिया से किस कंडीशन को मानने की बात कर रहे थे। अब अचानक से उसको शैनयान की याद आती है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए भागती है। इधर जिया फूचन से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है और फूचन बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वह तुम्हें जान से मार भी सकता है।
पर जिया बोलती है कि उसे कोई भी डर नहीं है और फूचन उसे कपड़े उतारने को बोलता है और ये सब नियान सुन रही होती है और सोचते है कि सही में आदमी बहुत ही बेशर्म है। अब अचानक से फूचन उसके पास आता है और बोलता है क्यों, तुम भी हमारे साथ एंजॉय करना चाहती हो, चलो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। ये नियान बोलती है आप सही में बहुत ही गंदे हो। फूचन बोलता है कि एक तो मैं तुम्हें बचाने आया, तुम मुझे गंदा बोल रही हो, और वैसे मैंने नोटिस किया कि तुम मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत ही जेलस होती हो। नियान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जब भी उसे अंदर रूम से आवाज आती है और बोलती है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो अंदर कौन है, और फूचन बोलता है कि अंदर जिया का बॉयफ्रेंड है। और पता चलता है कि फूचन ने पहले उसके बॉयफ्रेंड को बुला लिया होता है और उसके बॉयफ्रेंड ने सब कुछ सुन लिया था और इन्फॉर्म करने के लिए जिया का बॉयफ्रेंड फूचन को थैंक यू बोलता है और इस वक्त वह जिया पे बहुत ही गुस्सा था और नियान को पता चलता है कि मतलब ये सब कुछ फूचन का प्लान था और फूचन उसको लेकर जाने लगता है तो वह शैनयान को बचाने को बोलती है। फूचन तो चाहता नहीं था पर उसके बोलने पर वह उसको बचाने के लिए आता है और शैनयान फूचन को अंकल बोलता है तो फूचन कहने लगता है कि तुम्हें अंकल कहने के लिए किसने बोला। अब नियान उसको लेकर जा रही होती है तो फूचन बोलता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो फिर भी तुम्हें एक लड़के की जरूरत पड़ रही है। अब फूचन असिस्टेंट से शैनयान को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है और नियान से कहने लगता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतने परेशान हो। नियान बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। तो फूचन बोलता है कि मतलब फिर से तुम मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रही हो, और नियान रोने का नाटक करने लगती है तो फूचन पिघल जाता है और बोलता है कि चलो मुझे हक करो, पर नियान मना करती है तो फूचन उसे फोर्सली किस करने लगता है। अब नियान हर्ट हो गई थी इसलिए फूचन मेडिसिन अप्लाई करता है और नियान फिर से अपनी मॉम और भाई के बारे में पूछती है तो फूचन बोलता है कि दोनों सेफ है और उसने उसके भाई के ऑपरेशन के लिए उन दोनों को अब्रॉड भेजा है और वो जल्दी दोनों को बुला लेगा। नियान कहती है कि आप सच बोल रहे हैं, फिर वे कौन था जो उनको स्टॉक कर रहा था, और फूचन बताता है कि सबके पीछे फुजिन कहाँ थे और फुजिन मिस्टर फू का एलिजिटिमेट सन है और अब वे चाइना वापस आ चुका है और इनहेरिटेंस पाने के लिए तुम्हारी फैमिली को टारगेट कर रहा है क्योंकि शायद तुम्हारी मॉम के पास कॉन्फिडेंशियल फाइल है जिसे तुम्हारे स्टेप फादर ने उनको हैंड ओवर किया है, इसलिए उसने उनकी किडनैपिंग करवाई थी पर उल्टा मैंने उनको बचाया है और तुम मुझ पे डाउट कर रही हो। और उसके मॉम को वीडियो कॉल करता है और उसकी मॉम बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अंकल फू के बॉडीगार्ड्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हमारे पास रहते हैं और जीजी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है और वह 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नियान कहने लगती है कि वो उनको बहुत ही मिस कर रही है और जल्दी से घर आने को बोलती है और फूचन को मिसअंडरस्टूड करने के लिए माफी मांगती है। फूचन बोलता है पर तुम्हें तो मेरे पे ट्रस्ट है ही नहीं, और नियान सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती है और उसको गुस्सा होने से मना करती है। तो फूचन बोलता है कि थैंक यू बोलने के और भी तरीके हैं और नियान पूछती है कि और क्या, और फूचन बोलता है कि तुम खुद को हमेशा के लिए मुझे सौंप दो, पर नियान कहती है कि फिर सिस्टर शियांग का क्या होगा, और फूचन बोलता है कि हम किसी मोटिव से एक दूसरे के साथ थे। तो नियान बोलने लगती है क्या आप मेरे साथ भी टाइम पास कर रहे हैं, पर फूचन बोलते है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, और नियान उसकी मॉम और उसके भाई के आने तक वेट करने को बोलती है। अब फूचन उसको उठाकर सुलाने के लिए ले जाने लगता है तो वह डर जाती है, पर फूचन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। अब ब्लू फैमिली का मैटर सॉल्व हो गया था इसलिए असिस्टेंट फूचन की तारीफ कर रहा होता है। अब नियान फूचन के साथ वापस आ चुकी थी और अपनी मॉम और भाई को मिस कर रही होती है, तो फूचन बोलता है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, और उसे किस करने जाता है तो नियान उसको ऐसे करने से मना करती है। फूचन बोलता है कि अभी तुम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हुई थी और अंदर लाकर उसको किस करने लगता है, तो नियान उसको अलग कर देती है। फूचन बोलता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे खुद से दूर क्यों करती हो, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और नियान भी उसको पसंद करती थी इसलिए उसको किस करती है, और फिर फूचन कहाँ रुकने वाला था इसलिए उसको किस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में नियान पूछती है कि मतलब हम सही में दोनों साथ हैं, और अभी उसको अंकल कह के बुला रही होती है तो फूचन उसके नाम से बुलाने को बोलता है। अब मिस्टर फू मिलने आए थे और अभी दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए नियान फूचन को अकेले ही बात करने जाने को बोलती है। अब फूचन आता है तो मिस्टर फू से नाराज थे कि वे हांगकांग में लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आए हैं और ऊपर से अब वे नियान के साथ है। फूचन बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो और कोई भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और पूछता है कि अब फूजन कैसा है। मिस्टर फू बोलते हैं कि फूजन को तुम बीच में मत लाओ क्योंकि वह तुम्हारी पोजीशन को नहीं लेने वाला, और फूजन के जाने के बाद वे फूजन को कल घर वापस लाने को बोलते हैं। अब नियान को पता चलता है कि फूजन फू हाउस आया हुआ है और फूजन को पता चलता है कि सोनियान की मदर का कहीं पता नहीं चल रहा तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और सोनियान को देखता है तो नाटक करता है कि उसकी मॉम और भाई फूजन के कब्जे में हैं और अगर उसने एक कॉन्फिडेंशियल फाइल को फूजन के पास से लाने में हेल्प की तो वह उसकी मॉम और भाई को बचाने में हेल्प करेगा। और नियान को तो सब पता था और फिर भी नाटक करती है कि मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट क्यों करूं। फूजन बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल फाइल फू ग्रुप के अकाउंट बुक से रिलेटेड है और किसी के हाथ लगा तो फू ग्रुप डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए उसकी हेल्प करने को बोलता है, और नियान उसकी बात मान जाती है। और ये सारी बातें फूजन को आकर बताती है कि उस अकाउंट बुक में फू ग्रुप के सारे डेट मेंशन है, और अब फूजन नियान के काम से बहुत ही हैप्पी था इसलिए उसको अपना बैंक कार्ड देता है और उसे किस करता है तो नियान बोलती है कोई देख लेगा, पर फूजन बोलता है कि टेंशन मतलब कोई नहीं देखने वाला, और उसे किस करता है तो मिस्टर फू मीडिया के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं कि वे अपने ब्रदर के डॉटर के साथ क्या कर रहा है।
और फूजन समझ जाता है कि वे उसके रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं ताकि फूजन को प्रेसिडेंट बना सके। और ऐसा होता भी मिस्टर फू प्रेसिडेंशियल पोजीशन फूजन को देने को बोलते हैं और फूजन उनकी बात मान जाता है। नियान पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और फूजन बोलते हैं कि मुझे इनहेरिटेंस का कोई लालच नहीं है। और वे हैप्पी था कि सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और फूजन को पहले से पता था कि उसके फादर रिपोर्टर्स को लेकर आने वाले हैं, इसलिए वे जानबूझकर नियान के साथ था। अब जल्दी नियान की मॉम कॉल करके बोलती हैं कि वो चाइना वापस आना चाहती हैं, पर नियान कहती है कि अभी आगे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। पर फूजन उनको टेंशन लेने से मना करता है और बोलता है कि वह उनके वापस आने का इंतजाम करा देगा। और सिस्टर ने बोलता है कि आप सही में रिजाइन देने वाले हैं, वे कंपनी आपकी है और आप उस एलिजिटिमेट सन को देना चाहते हैं। पर फूजन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो। अब अचानक से नियान के सामने वही टैक्सी ड्राइवर आता है जिसको नियान ने बताया था कि फूजन उसका फादर है और ड्राइवर बोलता है कि फाइनली तुम फादर और डॉटर एक हो गए। अब नियान बच के निकलने की कोशिश करती है तो फूजन बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारा फादर हूँ और नियान को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। अब दोनों ऑफिस में रोमांस कर रहे होते हैं जब भी मिस्टर फू आते हैं और उसे रिजाइन लेटर पर साइन करने को बोलते हैं और फूजन नियान को ईयरबड्स पहनाता है ताकि वो उसके कांटेक्ट में रहे। अब नियान के मॉम और भाई वापस आ गए थे और नियान दोनों को देखकर बहुत ही हैप्पी थी और बताती है कि पहले उनकी किडनैपिंग मिस्टर फू के लेजिटिमेट सन फूजन ने करवाई थी और पूछती है क्या स्टेप फादर ने उन्हें कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दिया था। पर उसकी मॉम को इतना कुछ याद नहीं था और बताती है कि उसके स्टेप फादर की बिलोंगिंग्स ओल्ड हाउस में है। तो नियान लेने आती है और फूजन बोलने लगता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना, और नियान थोड़ा और टाइम मांगती है। और फाइनली बहुत ही ढूंढने के बाद उसे अपने स्टेप फादर की एक डायरी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके स्टेप फादर फू फैमिली में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और डायरी के थ्रू पता चलता है कि उनके फोटो के पीछे वे अकाउंट बुक है और ये सारी बातें फूजन सुन लेता है। अब नियान छुपके से जा रही होती है तो फूजन अकाउंट बुक मांगता है पर नियान बोलती कि अभी उसे कुछ नहीं मिला। इधर मिस्टर फू के सामने फूजन रिजाइन लेटर को फाड़ कर फेंक देता है और दूसरी साइड फूजन नियान से बोलते है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम फूजन के साथ मिली हुई हो और उसने पहले ही फूजन के कार में बॉम्ब फिट कर दिया होता है और उसे मारने की धमकी देता है और उसको पता चल जाता है कि अकाउंट बुक फोटो के पीछे है। और जब तक फूजन पहुंच जाता है और उसको यहाँ पर देखकर फूजन हैरान था। एक्चुअली फूजन उस कार में ना बैठकर किसी और कार में बैठ गया था और उस कार में उसके फादर थे। और फूजन अकाउंट बुक के बदले में नियान को मारने की धमकी देता है तो फूजन उसको बचाने के लिए अकाउंट बुक उसको दे देता है और फूजन उल्टा हैप्पी था कि उसके फादर बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए क्योंकि अब सब कुछ उसका है। फूजन आगे से नियान को ऐसे डेंजरस काम करने से मना करता है और नियान को उसके लिए बुरा लगता है इसलिए उसको किस करती है, पर फूजन बोलता है कि सब कुछ ठीक है और जल्दी ही पुलिस आके फूजन को अरेस्ट कर लेती है कि वे अपने फादर के मर्डर और इकोनॉमिक्स क्राइम में इन्वॉल्व है। और फूजन से बोलता है कि फू ग्रुप बस मेरा है और मैं उसे किसी हरे गहरे के हाथ नहीं लगने दे सकता। अब नियान न्यूज देखती है कि फूजन के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है तो नियान बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और जब भी फूजन का मैसेज आता है और उसको लिविंग रूम में बुलाता है, अब नियान आती है तो फूजन सबके सामने उसे प्रपोज करता है और बताता है कि उसे फर्स्ट साइड में उसे प्यार हो गया था पर उसको जब एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है और नियान उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।